प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान इंडिया गठबंधन पर बहुत बड़ा और तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इनको घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं, नेतृत्व पर भी भ्रम है। इनकी नीति रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। पीएम ने इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि ऐसे दल हैं जो देश और समाज को विभाजित करने में जुटे हुए हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। तो देश में इंडिया गठबंधन को लेकर, सनातन धर्म को लेकर फिर से बड़ी सियासत शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। और बहुत दिन बाद ऐसा देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन पर जमकर तीखा वार किया है। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया कि इनकी मंशा, इनका इरादा भारत की संस्कृति को तबाह करने का है, आस्थाओं पर यह प्रहार कर रहे हैं। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही और प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन और इंडी गठबंधन कहा। घमंडिया गठबंधन तो हम पहले से सुनते आ रहे थे बीजेपी नेताओं की जुबान से, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को इंडी अलायंस कहा, इंडी अलायंस। और साथ में यह भी कह दिया कि इनका ना तो नेता का पता है, न इनके नेतृत्व का पता है, न इनकी नीति का पता है। और लगातार अब जाहिर सी बात है कि यह देखने को मिलेगा कि देश में जो 3-4 मुद्दे हैं, एक इंडिया गठबंधन, एक सनातन धर्म, G20 का मुद्दा, आने वाले कुछ दिनों में संसद का विशेष सत्र शुरू हो जाएगा तो उस पर भी काफी हंगामा देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर लगातार अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा राज्यों का और लोकसभा का, तो तीखी बयानबाजी फिर से सुनने को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कह दिया कि यह गठबंधन इंडी गठबंधन है। यह गठबंधन, इनकी नीयत भारत को जिस विचार, संस्कारों, परंपराओं ने हजारों वर्षों से जोड़ा है उसे तबाह करने की। इस तरह की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जमकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कल इंडिया गठबंधन की एक बैठक हुई थी और उसमें बहुत से फैसले लिए गए। इंडिया गठबंधन की तरफ से पहली रैली जो की जाएगी वो मध्य प्रदेश में ही की जाएगी, भोपाल में, अक्टूबर के पहले हफ्ते में। इसके अलावा और भी कई फैसले लिए गए। सीट शेयरिंग को लेकर भी फैसला लिया गया।
अब पीएम मोदी की तरफ से जब इतना तीखा वार किया गया इंडिया गठबंधन पर, तो आने वाले दिन में हम देखेंगे, आने वाले दिनों में, कि बीजेपी के और भी नेता और तीखे तरीके से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते नजर आएंगे। कांग्रेस में लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। हरियाणा कांग्रेस में ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट प्रभारी को सौंपी है और कुछ सौंपने वाले हैं। कांग्रेस के 14 जिलों के अध्यक्षों के संभावित नाम सामने आए हैं। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में हर जिले से कम 4 से 5 नाम हैं। भिवानी से संदीप सिंह, ये जो जिला अध्यक्षों के लिए जो कांग्रेस संगठन बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें भिवानी से संदीप सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, देवराज मेहता का नाम सामने आया है। हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इंडिया गठबंधन को लेकर तीखा वार किया गया है। शमशेर सिंह गोगी जी नमस्कार। नमस्कार। शमशेर सिंह गोगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन को उन्होंने कहा इंडी गठबंधन, ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी नियत, इनकी नीति है देश की आस्था पर, लोगों की आस्था पर प्रहार करना, भारत की संस्कृति जो सालों से जुड़ी हुई है उसको तबाह करना। देखो, अब ये बात तो आप पूछो भी, ये काम तो आरएसएस के अंदर पड़े हुए लोग कर रहे हैं और उसी स्कूल में मोदी जी पढ़े हैं। प्रधानमंत्री हैं इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत है, वरना तो जो काम किए जा रहे हैं वो तो देशद्रोह के किए जा रहे हैं सारे। अंग्रेजों के समय में भी वही काम थे, अब भी वही काम है। समाज को तोड़ने का, नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लो। और किसी दूसरे को ये कह देना भी ये घमंडिया, मोदी से ज्यादा घमंड किसमें है? अभी G20 में ही देख लो, उन्होंने G20 का भी जिक्र किया। शमशेर सिंह गोगी जी के एक तरफ भारत की एक नई पहचान बन रही है, पूरी दुनिया भारत को उम्मीदों से देख रही है, वहीं देश में कुछ लोग ऐसे हैं। ऐसा जिस भारत के अंदर प्रेस की आजादी ना हो, ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। जिसमें प्रेस का, मीडिया का गला घोट दिया गया हो, खत्म कर दिया गया हो और अमेरिका के राष्ट्रपति तक को यहाँ नहीं बोलने दिएगा, वियतनाम में जाके क्या कह दिया। तो ऐसा भारत हमें नहीं चाहिए। और आरएसएस की विरासत जो है वो भारत की विरासत नहीं है। किसी कल्चर, जो भारत का कल्चर है, भारत की संस्कृति है, उसमें आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो इस देश के कानून के तहत आरएसएस अपने आप को रजिस्टर्ड कराए। इस संविधान को मानती है तो इसमें रजिस्टर्ड कराए। अगर विश्वास ही नहीं है तभी तो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है। एक सवाल ये भी है शमशेर सिंह गोगी जी कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास ना तो कोई नीति है, न नेतृत्व है और न इनकी नीयत का कुछ पता। ये तो देश के 140 करोड़ लोगों का मतलब अपमान करने जैसी बात है। क्या इस देश में सिर्फ एक मोदी जी और अमित शाह जी हैं? 140 करोड़ लोग मूर्ख हैं। नेतृत्व कब कहां से आएगा? 140 करोड़ से ही आएगा। और 140 करोड़ में इनसे बहुत समझदार लोग हैं। ये व्यवस्था की कमजोरी है जो ये अपने आप को समझदार समझ रहे हैं। इनके अंदर तो मतलब देश प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने देश को खत्म करने का जो ठेका ले रखा है वो जनता अब 2024 में खत्म कर देगी। ठेका कैंसिल। बहुत शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं कि देश में से जनता 2024 में बीजेपी को खत्म कर देगी, तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ये जो इंडी गठबंधन बना है इनकी ना कोई नियत है, ना नेतृत्व है, ना नीति है। और जाहिर सी बात है कि एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन की लड़ाई बहुत पुरजोर तरीके से देखने को मिलेगी 2024 में।